अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रेको दीक खान में करीब 1.3 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश अमेरिका की एक नई और बेहद अहम योजना प्रोजेक्ट वॉल्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद दुनिया भर में जरूरी खनिजों और दुर्लभ धातुओं की सप्लाई चेन को नए सिरे से तैयार करना है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज हम आपको एक ऐसी खबर समझाने जा रहे हैं जो सिर्फ निवेश या खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटजी, भविष्य की टेक्नोलॉजी और पावर पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेको दीक आखिर है क्या। रेको दीक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक इलाका है जिसे दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडारों में से एक माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस इलाके में करीब 5.9 अरब टन अयस्क मौजूद हैं, जिसमें लाखों टन तांबा और करीब 4 करोड़ से ज्यादा औज सोना होने का अनुमान है। मतलब ये इलाका आने वाले कई दशकों तक दुनिया की इंडस्ट्री को कच्चा माल देने की क्षमता रखता है। रेको दीक सिर्फ इसलिए अहम नहीं है क्योंकि ये वहाँ सोना और तांबा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये इलाका चागाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो एक पुराना ज्वालामुखी क्षेत्र माना जाता है। ऐसे इलाकों में तांबा, सोना और दूसरे जरूरी खनिज मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियों की नजर लंबे समय से रेको दीक पर रही है। लेकिन रेको दीक की कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं रही। साल 2011 में ये इलाका एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद का केंद्र बन गया। उस वक्त पाकिस्तान सरकार और एक विदेशी माइनिंग कंपनी के बीच खनन अधिकारों को लेकर टकराव हुआ। मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा और लंबे समय तक चला। इस विवाद की वजह से न सिर्फ प्रोजेक्ट अटक गया, बल्कि पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। कई सालों तक रेको दीक एक तरह से ठप पड़ा रहा। अब सवाल उठता है कि इतने विवादों के बाद अमेरिका ने इस जगह पर इन्वेस्ट करने का फैसला क्यों लिया। तो बता दें, अमेरिका की नई रणनीतिक योजना जिसका नाम है प्रोजेक्ट वॉल्ट। इस योजना की घोषणा फरवरी 2026 में की गई। प्रोजेक्ट वॉल्ट का सीधा मकसद है दुनिया भर में उन खनिजों पर पकड़ मजबूत करना जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया चल ही नहीं सकती। आज चाहे मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, सोलर पैनल हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर रक्षा से जुड़ी तकनीक, सब कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंडेंट है। समस्या यह है कि इन खनिजों की सप्लाई पर कुछ गिने चुने देशों का दबदबा है। अमेरिका अब इस निर्भरता को कम करना चाहता है और चाहता है कि भविष्य में उसकी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी किसी एक देश या एक सप्लाई लाइन पर टिकी ना रहे। इस स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट शुरू किया है, जिसे अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक लीड कर रहा है। इस योजना के लिए करीब 10 अरब डॉलर का लोन मंजूर किया गया है, जो इस बैंक के इतिहास में सबसे बड़े लोन में से एक है। पिछले एक साल में ही इस योजना के तहत कई बड़े खनिज प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी गई। दिलचस्प बात यह है कि प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत अमेरिका ने ज्यादातर निवेश अपने ही देश के अंदर किए हैं, अलग अलग राज्यों में टाइटेनियम, निकल, जिंक और दूसरी जरूरी धातुओं की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन अमेरिका के बाहर सिर्फ एक ही देश में निवेश किया गया है और वो है पाकिस्तान, और वो जगह है रेको दीक। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका रेको दीक को सिर्फ एक माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि रणनीतिक संपत्ति के तौर पर देख रहा है। ये इन्वेस्ट अमेरिका को भविष्य में तांबे और सोने जैसी जरूरी धातुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद करेगा और साथ ही वैश्विक बाजार में उसकी पकड़ मजबूत करेगा। पाकिस्तान के लिए भी ये निवेश कई मायनों में अहम है। अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से आगे बढ़ता है तो इससे न सिर्फ विदेशी पूंजी आएगी, बल्कि बलूचिस्तान जैसे पिछड़े इलाके में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। हालांकि इसके साथ सुरक्षा, स्थानीय लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता जैसी चुनौतियां भी जुड़ी गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ हो जाता है कि रेको दीक अब सिर्फ पाकिस्तान की खान नहीं रही, ये अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और पावर बैलेंस से जुड़ा एक अहम पॉइंट बन चुका है। जिस तरह से दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, उसमें ऐसे खनिजों की मांग आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अमेरिका का रेको दीक में 1.3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है जिसका असर आने वाले कई सालों तक वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलेगा।